नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार और आज जो बात उठी है उसने दिल्ली से लेकर नागपुर और नागपुर से लेकर लंदन तक सबके कान खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी, जी हां, वही राहुल गांधी जिन्हें कोई पप्पू कहता है तो कोई देश का ज़मीर। लेकिन इस बार उनका बयान ऐसा निकला है कि सियासत की नींव हिल गई है। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सबके सामने आए। सुनने में ये लाइन सीधी लगती है, मगर राजनीति में सीधी बात कभी सीधी नहीं होती। ये वही सच्चाई है जिससे सत्ता के दरवाजे चरमराने लगते हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने ये कहा, बीजेपी के नेता ऐसे कैमरों के सामने आए जैसे किसी ने अलार्म बजा दिया हो। कहने लगे, ये सब झूठ है, गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, जब कोई इतनी जल्दी सफाई देने आ जाए तो समझ लीजिए दाल में कुछ तो काला है। राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे ऐसे किए जैसे बंदूक सीधे सत्ता के माथे पर रख दी हो। बोले, अब बारी उनकी है और देश सोच में पड़ गया, कौन है ये उनकी। कोई बोला मोदी जी, कोई बोला कोई बड़ा बिजनेस टाइकून, तो किसी ने कहा शायद वो पुरानी फाइलें जो अब खुलने वाली हैं। दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और सभी सवालों का जवाब पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। मीडिया का हाल भी देखिए, पहले तो हंसता है, फिर अगले ही दिन उसी बात पर प्राइम टाइम डिबेट बैठ जाती है। सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी बदल गए हैं? क्या वो अब सत्ता के लिए खतरा बन चुके हैं? कल तक जिन पर मीम बनते थे, आज उन पर बहसें हो रही हैं। राहुल गांधी का नया रूप, न लहजे में नरमी, न शब्दों में झिझक, बल्कि सीधा वार, और वो भी सत्ता के दिल पर। बीजेपी की तरफ देखिए, वही प्रवक्ता जो टीवी पर टेबल तोड़ देते थे अब बस मुस्कुरा रहे हैं। वही खामोशी, वही मुस्कान जो राजनीति में सबसे खतरनाक हथियार होती है। सोशल मीडिया खोलिए, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, राहुल वेस मोदी। फेसबुक पर मीम्स घूम रहे हैं, सच्चाई कब आएगी? और यूट्यूब पर हर दूसरा आदमी बन गया है पॉलिटिकल एक्सपर्ट। कोई कहता है राहुल गांधी ने बम गिरा दिया, कोई कहता है ये सब ड्रामा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यही है, क्या उनके पास सच में कोई सबूत है? क्या कोई फाइल सच में खुलने वाली है, या ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है ताकि राहुल गांधी फिर से सुर्खियों में आ जाएं? मैं हमेशा कहता हूं, राजनीति एक शतरंज है, जहां कभी वजीर कुर्बान होता है तो कभी राजा खुद मात खा जाता है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी के खेमे में सन्नाटा और कांग्रेस में हलचल। कोई कह रहा है अब वक्त है लड़ाई का, तो कोई कह रहा है पहले सबूत दिखाओ भाई, वरना मीडिया हमें निगल जाएगी। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने कई बार भ्रष्टाचार पर उंगली उठाई, लेकिन सबूत कम और शोर ज्यादा रहा। मगर इस बार चेहरा कुछ और कह रहा है। ये राहुल अब सिर्फ बोलने नहीं, दिखाने को तैयार है। और अब जनता भी सिर्फ दर्शक नहीं रही, वो जज बन चुकी है। लोग अब सिर्फ ये नहीं सुनते कि क्या कहा गया, बल्कि समझते हैं कि क्यों कहा गया। अगर इस बार राहुल गांधी सच में सबूत लेकर आए तो क्या मोदी सरकार की नींव हिल जाएगी, या ये सब एक पॉलिटिकल थिएटर बनकर रह जाएगा? राजनीति में बयान देना आसान है, पर अदालत में साबित करना मुश्किल, क्योंकि देश भावनाओं से नहीं, कानून और सबूतों से चलता है। और इसी बीच जब सियासत बयानबाजी में उलझी है, तब देश के कोनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल दहला देती हैं। मध्य भारत के 2 राज्यों में खांसी की दवा पीने से 11 मासूम बच्चों की मौत। जांच में पता चला कुछ सिरप में वही रसायन मिले जो पेंट में मिलाए जाते हैं। जरा सोचिए, जहां सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और विश्व गुरु की बातें कर रही है, वहीं एक मामूली दवा भी बच्चों की जान ले रही है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच बैठा दी है, लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके हैं, उनके लिए अब कोई जांच मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा, हमने सोचा दवा देंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन वही दवा जानलेवा साबित हुई। सवाल यही है, क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या सिस्टम की कमजोरी जिसने मौत को जन्म दिया? और इस बीच उत्तर भारत में एक और खबर, दलित युवक की भीड़ द्वारा हत्या सिर्फ शक के आधार पर। पुलिस को फोन किया गया, मदद मांगी गई, पर मदद नहीं आई। बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ कर्मियों को निलंबित किया। मगर क्या यही न्याय है? मानवाधिकार संगठनों ने कहा, यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं, बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता की निशानी है। सोचिए, हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां किसी पर आरोप लगाना ही सजा बन चुका है। न्याय अब अदालत में नहीं, सड़क पर दिया जा रहा है। और यही वो सवाल है जो राहुल गांधी के बयान से भी बड़ा है।
क्या हमारा समाज अब सवालों से डरने लगा है? क्या सत्ता इतनी ताकतवर हो गई है कि सच्चाई बोलना गुनाह बन गया है? ये सब घटनाएं बताती हैं कि देश में सिर्फ सत्ता की नहीं, संवेदना की भी परीक्षा हो रही है। जब बच्चे मरते हैं, जब भीड़ मारती है, जब सिस्टम चुप रहता है, तो समझ लीजिए सच्चाई कहीं खो चुकी है। राहुल गांधी ने चाहे जो कहा हो, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम अब भी सच्चाई का सामना कर पाएंगे या फिर उसे भी राजनीति की तरफ बयान बना देंगे? क्योंकि याद रखिए, जनता अब सिर्फ दर्शक नहीं, जज बन चुकी है और इस जज के फैसले को कोई सत्ता टाल नहीं पाएगी।